हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अर्जुना डिजिटल क्लासेस। और हमारे पीएससी मेंस में जो अभी चैप्टर चल रहा है आपका इंडियन ज्योग्राफी में भारत के भौतिक प्रदेश, द फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। इससे पहले के लेक्चर में हमने अपने पूरे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में देखा, कैसे वर्गीकरण किया गया और पूरे जो 4 भागों में बांटे गए थे उनके बारे में हमने चर्चा की। आज हमारा टॉपिक रहेगा नया भौतिक प्रदेश में उत्तर भारत का मैदान या नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारा फिजियोग्राफिक रीजन है हमारे भारत का। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे भारत की खाद्यान्न आवश्यकताओं को या हमारे जो दैनिक रूप से हमारे जो भोजन में जो अनिवार्य रूप से जो हमें मिल्स या खाद्यान्न मिलते हैं उसकी आपूर्ति करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे भारत की किसी एक भाग या घर का है तो वह है आपका उत्तर भारत का मैदान। अब इसको पूरे एक प्रॉपर वे से समझने के लिए मैं इसको अलग अलग भागों में बांट देता हूं, चूँकि पहले भी हमने अपने हिमालय प्रदेश का जैसे अलग अलग भागों में बांट करके एक बेहतर तरीके से हमने समझा था, वैसे नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया का भी हम विभाजन करते हुए उसका सिनॉप्सिस देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सामान्य परिचय। उसके पश्चात इस भौतिक सामान्य परिचय में हम इसके विस्तार को देखेंगे। उद्भव से जुड़ा हुआ जो आपका पहलू है भूगर्भीय संरचना यानी ओवरव्यू, जो एक महत्वपूर्ण है भौतिक प्रदेश को जानने के लिए, वो ओवरव्यू हमारा किस में रहेगा आपके सामान्य परिचय में। फिर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उत्तर भारत के मैदान की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके पश्चात इस भौतिक प्रदेश का हमें वर्गीकरण करना होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया। वर्गीकरण के बाद उसके जो वर्गीकरण में आने वाले मुख्य प्रदेश है उनके बारे में देखेंगे। सामान्यतः उत्तर भारत के मैदान का अगर हम वर्गीकरण देखेंगे 2 आधार पे किया गया है, एक इसका भी प्रादेशिक या भौतिक आधार पर, दूसरा है चूंकि पूरे उत्तर भारत के मैदान में अगर आप देखेंगे ये नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपण यानी कि आपके डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन के प्रोसेस से बना हुआ है, तो उस निक्षेप यानी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए नदी कण की संरचना के आधार पर दूसरा इसका वर्गीकरण का आधार बनता है नदी कण की संरचना या इसका संरचनात्मक विभाजन या स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी हम इसको जान सकते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया नदी कण की संरचना के आधार पे, भाबर प्रदेश, फिर सेकेंड आपका तराई और तीसरा आपका जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए सबसे ज़्यादा जलोढ़ प्रदेश, या इसको हम गंगा का काप क्षेत्र भी कहते हैं। मैं अभी अपने पूरे लेक्चर को एक बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको इसको पहले एक पूरे हर एक पहलुओं को देख ले रहे हैं किनके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रादेशिक या भौतिक आधार पे भी देखेंगे, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी मैदान वेस्टर्न प्लेन इसको भी 2 भागों में हम बांटेंगे आगे, दूसरा है पूर्वी मैदान। ठीक, तो एक पहला हमारा सामान्य परिचय इसमें, दूसरा विशेषताएं, तीसरा वर्गीकरण, फिर उसके बाद चौथा सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जो पार्ट रहेगा इसमें वो है विशेष स्थिलाकृतियां या लैंड फॉर्म्स। हमारे पीएससी मेंस में यहाँ से बहुत
अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैंने हिमालय में भी आपको बताया था उस समय, जैसे आपके करेवा मृदा का एक हमें मिला था उदाहरण, वैसे हम यहाँ पर देखेंगे जो नदियों के अपर्दन से हर भौतिक प्रदेश जो है, एक तो आपके भौतिक रूप से जिसका निर्माण होगा और जो आगे चल करके आपके वायु, जल और हिमानियों के द्वारा अपर्दित होगा। हिमालय में हिमानियों के अपर्दन से यानी कि आपके हिम के अपर्दन से बनने वाले जैसे मोरेन, हिमोड़ हो गए, ठीक है। नदी घाटियां, वी आकार की सबसे गहरी घाटियां आपको हिमालय में देखने के लिए मिली, वैसी आपके उत्तर भारत के मैदान में भी, चूंकि यहाँ अपर्दन का सबसे बड़ा कारक क्या रहेगा, जिससे बना है यानी कि नदियां। तो नदियों के अपर्दन व निक्षेपण दोनों से, सामान्यतः यहाँ पर नदियों के निक्षेपण से बनने वाली विशेष स्थलाकृतियां रहेंगी, जिसमें जलोढ़ पंख, ये सब हमारे 30 शब्दों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। जलोढ़ पंख, एल्यूवियल फैंस जिसको कहा जाता है। दूसरा अगर आप देखेंगे, पाताल तोड़ कुएं। अभी एक वेब सीरीज बहुत फेमस अभी चल रही है, बहुत दर्शक देख भी रहे हैं, पाताल लोक, लेकिन ये वेब सीरीज से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि एक पाताल तोड़ कुआं है, जिसको आर्टेजियन आपका वेल्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा, नदी द्वीप, ये सब विशेष एक स्थलाकृतियों में आपके इसमें बनने वाले आपके महत्वपूर्ण लैंडफॉर्म्स रहेंगे, जिसको देखना रहेगा। और सबसे अंत में हम जो देखेंगे अपने इस पूरे भौतिक प्रदेश का महत्व, ठीक। तो अब चलिए हम टू द पॉइंट अपने पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय में सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे इस भौतिक प्रदेश को आपके और किन अन्य नामों से पुकारा जाता है। उत्तर भारत का मैदान चूंकि आपके हिमालय के आपके 12मासी यानी सदावहनी नदियों के द्वारा आपका बनाया गया है, इसलिए उन नदियों के आधार पे भी इसका एक नामकरण बनता है, जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। चूंकि सिंधु नदी आपके इस मैदान में नहीं आती, उसकी सहायक नदी सतलज आती है, तो सामान्यतः इसको सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस भौतिक प्रदेश का जो निर्माण अगर आप देखेंगे, हिमालय के ही सदावहनी नदियों के निक्षेपण यानी कि इनको उनके डिपोजिशन या सब्लिमेशन की प्रोसेस के माध्यम से इसका निर्माण हुआ। विस्तार अगर आप देखेंगे तो आपके हिमालय के ठीक दक्षिण में फैला हुआ आपका लगभग 2400 किलोमीटर का जो आपका भौतिक प्रदेश होता है, यह आपका कहलाता उत्तर भारत का मैदान, ठीक। अब इसमें अगर हम देखेंगे, इसकी अगर पश्चिम से लेकर के यानी कि आपके पंजाब और राजस्थान का जो आपका भाग है, आपके असम तक जो फैला हुआ आपका लगभग 2400 किलोमीटर का आपका इसका एक लंबाई का औसत आता है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर हमारी भारतीय भूमि का जो भाग है वो किसके अंतर्गत आता है, आपके उत्तर भारत के मैदान में। तो अवस्थिति हिमालय के ठीक दक्षिण में आपके पश्चिम के पंजाब से लेकर के असम तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ भौतिक प्रदेश क्या कहलाता है, आपका उत्तर भारत का मैदान। चूंकि इसका निर्माण हिमालय की नदियों के द्वारा किया गया, इसलिए उन नदियों के आधार पे भी इसका नाम रखा गया आपका सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम देखते हैं सामान्य परिचय में इसके विस्तार के बाद इस विस्तार में कौन कौन से आपके भारतीय राज्य भी आ जाते हैं। सामान्यतः पंजाब हरियाणा का सतलज से आपका जो सिंचित आपका क्षेत्र आ जाएगा, वो आ जाएगा पश्चिमी भाग। राजस्थान का जो आपका भाग है आधा, जो अरावली के आपके पूर्व में पड़ता है। उत्तर प्रदेश पूरा एक भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र और असम का ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र का भाग, ठीक। इसे भारत का खाद्यान्न गृह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप भारत में अगर आप देखेंगे कृषि जैसी या उन्नत कृषि या उद्योग के स्तर पे अगर आप कृषि का अगर एक स्वरूप देखेंगे तो आपको कहां पर मिलेगा, किस भौतिक प्रदेश में, उत्तर भारत के मैदान में। इसे हिमालय का उपहार भी कहा गया। अब हम देखते हैं सामान्य परिचय में ही हमारा जो अगला रहेगा, इस भौतिक प्रदेश का उद्भव कब हुआ। सामान्य परिचय में हमने पहले देखा अपना इस भौतिक प्रदेश का विस्तार। अब हम देखते हैं उद्भव और उससे जुड़ी हुई आपके उद्भव से जुड़ा हुआ जो कारण है इस भौतिक प्रदेश के निर्माण के लिए, उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ इसकी भूगर्भीय संरचना। तो समान परिचय में विस्तार उद्भव के साथ भूगर्भीय
संरचना। उद्भव में यह हमारे भारत का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश माना गया है, क्योंकि इसका उद्भव कब हुआ? आपके पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के नियोजोइक काल में। ठीक है, कब हुआ है? नियोजोइक इरा या नियोजोइक युग में। नियोजोइक युग का अगर आप देखेंगे, इसका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसका मध्य का अंतराल कहा जाता है आपका प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन। तो उत्तर भारत के मैदान का उद्भव हमारे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में कब हुआ? नियोजोइक के प्लीस्टोसीन अंतराल में। अब इसके उद्भव से जुड़ी भी एक कहानी है। चूंकि ये हिमालय का उपहार है, उपहार का मतलब होता है कि जिसके द्वारा ये गिफ्टेड दिया गया आपका भौतिक प्रदेश है, तो उसमें हम देखेंगे तो वो है आपका हिमालय। हिमालय की आपकी 12मासी नदी, ऐसा कहा जाता है, जो भूगोलवेत्ताओं ने अपना एक इस भौतिक प्रदेश के निर्माण से जुड़ी हुई एक सामान्यता अपने एक अनुमान रखा है। जब संपूर्ण रूप से आपके सिनोजोइक काल में हिमालय के आपके पूरे क्षेत्र का जो निर्माण हो गया था, उसकी जो आपके पूरे वृहद हिमालय, आपका मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय का निर्माण पूर्ण हो चुका था, तो एक विवर्तनिक गर्त बना था, जो आपके हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत के मैदान के नीचे हमारा कौन सा भौतिक प्रदेश आएगा? आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो सिनोजोइक काल में सबसे पहला हमारा भौतिक प्रदेश भारत में कौन सा बना, जो सबसे प्राचीनतम भी है आपका, वह है आपका प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद हम देखेंगे तो आपका हिमालय प्रदेश तीसरे काल में, टर्सरी में। और उसके बाद जो देखेंगे आपके आधुनिक, यानी कि आधुनिक काल के पहले का जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है, वह है आपका नियोजोइक। ठीक है, नियोजोइक काल के प्लीस्टोसीन में ऐसा माना जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच में आपके जो प्लेटों के विवर्तन से आपका जो मध्य का टेथिस सागर यहाँ पर आपके वलित पर्वत बना था, इसे एक विवर्तनिक गर्त बन गया था। ये एक महाखंड के रूप में था पहले। नियोजोइक काल के आपके आरंभिक चरण में देखेंगे तो एक महाखंड था, जो आपके भारत में उत्तर भारत के हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में स्थित था। लेकिन हिमालय की जो 12मासी नदियां थी, जो आपके हिम से अपना जल स्रोत पाती हैं, इनको ऊपर से उत्तर के पर्वतीय के गिरिपाद क्षेत्र से, चूंकि सबसे ऊंचाई में स्थित आपके हिमालय के भाग है, इन गहरे आपके ऊंचाइयों से आपके जो आपकी नदियां थी, सीधे सीधे आपके गर्त में एक ढलान के रूप में क्या मिला इनको? मंद ढाल मिला। लेकिन यहाँ कोई भी आपके ऐसी संरचनात्मक आपकी शिलाकृति नहीं थी पर्वत के जैसे, जिसका वो अपर्दन कर सके। इसलिए उन्होंने हिमालय के अपर्दन से लाए हुए जो अपने निक्षेप थे, जो डिपॉजिट थे, उन डिपॉजिट से इस पूरे आपके गर्त या महाखंड को उन्होंने क्या किया? आपका भराव प्रारंभ किया। एक और भूगोलवेत्ता है जिन्होंने आपके इस उत्तर भारत के मैदान के निर्माण की कहानी और यह एक अनुमान अपना प्रस्तुत किया है, पेस्को। पेस्को ने कहा कि हिमालय के निर्माण के पश्चात यहां पर एक निरंतर प्रवाहित आपकी नदी थी, जिसको इंडो ब्रह्मा नदी भी कहा गया, जिसको शिवालिक नदी कहा जाता है। लेकिन जब हिमालय के आपके बृहद हिमालय का आपका निर्माण हुआ, तो बृहद हिमालय ने आपके सिंधु और गंगा के मध्य आपका एक विभाजन का काम किया। हिमालय की ये बृहद हिमालय की श्रेणियां जो रही है आपकी, लगातार आपके दो अपवाह तंत्र को पृथक कर दी। इसका पश्चिम का भाग कहलाया आपका सिंधु, मध्य का भाग कहलाया आपका गंगा और पूर्व का भाग कहलाया आपका ब्रह्मपुत्र। यानी इंडो शिवालिक या इंडो ब्रह्मा नदी जो थी, आगे चल करके आपके 3 भागों में विभाजित हो गई थी। पश्चिम में आपके सिंधु, मध्य में गंगा और आपके पूर्व में कौन सी रही? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, तो ये इसके उद्भव जो नियोजोइक प्लीस्टोसीन काल में हुआ, और इसके निर्माण में आपका सबसे बड़ा योगदान किसका माना गया? आपके हिमालय का माना गया। भूगर्भीय संरचना, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भारत का सबसे नवीनतम भूखंड है, जिसमें आपके प्लीस्टोसीन सेल की क्या है? आपकी उपस्थिति। यहाँ की भूगर्भीय संरचना अगर आप देखेंगे उत्तर भारत के मैदान की, कठोर नहीं है। ये एक मुलायम आपके सेल समूह से बनी है, जो सामान्यतः एक मिट्टी के स्वरूप के रूप में हमें कहां पर मिलती है? आपके उत्तर भारत के मैदान में। तो भूगर्भीय संरचना में देखेंगे तो इसका निर्माण किससे हुआ? आपके प्लीस्टोसीन सेल से। अब परिचय के बाद हम अपने इस उत्तर भारत के मैदान की विशेषताओं के बारे में देखते हैं, क्योंकि विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी भौतिक प्रदेश के एक ओवरव्यू को जानने के लिए। ठीक।